तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। मुहर्रम मुसलमानों के सबसे खास त्योहारों में से एक है। दरअसल ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है और इस त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने आज से शुरू हो रहे मुहर्रम के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सख्त हिदायतें दी हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुहर्रम, कांवड़ यात्रा और अन्य त्योहारों के दौरान कड़ी सुरक्षा और अनुशासन के निर्देश दिए थे। दरअसल आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहा मुहर्रम का त्योहार 6 जुलाई को संपन्न होगा और फिर उसके बाद 11 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ होगा। साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। जानेंगे अपने संवाददाता से ताजा अपडेट इस खबर को लेकर। उससे पहले आपको दिखाते हैं डीजीपी राजीव कृष्ण ने आखिर क्या कुछ प्रमुख निर्देश इस वक्त दिए हैं। तो मुहर्रम का आज पहला दिन है और ये निर्देश इस वक्त दिए गए हैं डीजीपी राजीव कृष्ण की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि शस्त्र प्रदर्शन पर रोक है। जुलूसों के दौरान किसी भी प्रकार के अवैध शस्त्र और अस्त्र का आप दिखावा प्रदर्शन नहीं करेंगे। सख्त कार्रवाई को लेकर के सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। हॉटस्पॉट जो भी हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस बल की पूरे तौर पर तैनाती की जाएगी उन हॉटस्पॉट को पहचान करके। इसके साथ ही नई परंपराओं पर पाबंदी, जुलूसों के जो नए रास्ते हैं या फिर नई परंपरा की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। वीडियो और ड्रोन के जरिए सभी जुलूसों पर और जो कार्यक्रम है उनकी वीडियोग्राफी की जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था की बात करें तो जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित ना हो, इसके भी साफ तौर पर इंतजाम इसके लिए किए जाएंगे कि आमजन को कोई समस्या ना हो। संदिग्ध वाहन जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चेकिंग की जाएगी। सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी हुई, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया के जरिए ही अफवाह फैलाई जाती है और ऐसे में अफवाह फैलाने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो सार्वजनिक स्थान है उन पर चेकिंग बढ़ेगी, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और बाजार है, वहां पर सुरक्षा के नजरिए से अगर हम देखें तो ये चेकिंग की जाएगी। तो सीधे तौर पर ये तमाम जो निर्देश हैं वो इस वक्त दिए गए हैं डीजीपी की तरफ से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एसडीएम संभल विकास चंद्र ने का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुहर्रम को लेकर अभी तक 48 लोगों को पाबंद किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं। सतत निगरानी हम बनाए हुए हैं और अभी तक मुहर्रम को लेकर के कुल 48 लोगों को बीएनएसएस की धारा 126, 130, 135 के तहत पाबंद किया गया है और भी तैयारियां की गई हैं और हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। अभी कांवड़ के दृष्टिगत और पाबंद किया जाएगा कुछ लोगों को। फिलहाल मुहर्रम के दृष्टिगत 48 लोगों को हमने पाबंद किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उस मार्ग पे कहीं भी इस तरह की कोई सामग्री ना दिखे लीड, और वो भी हम सुनिश्चित करेंगे इसको। तो दरअसल अगर संभल की बात करें तो काफी संवेदनशील इलाका संभल को माना जाता है और इसीलिए वहां पर अभी तक अगर हम देखें तो 48 लोगों को इस वक्त पाबंद किया गया है। नजर तो रहेगी, लेकिन इसके साथ ही इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, आज से मुहर्रम का जो त्योहार है वो भी शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश दिए गए और साथ ही यूपी डीजीपी की तरफ से भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पूर्व ही तमाम सारे निर्देश दिए हैं। सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक में निर्देश दिए थे कि चाहे मुहर्रम हो, चाहे रथ यात्रा अब से प्रारंभ हुई है या सावन में कांवड़ यात्रा हो, इस पर किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, त्योहार शांतिपूर्वक और उल्लास में मनाया जाए और कोई भी उल्लास हुड़दंग में तब्दील हो, इसके लिए प्रॉपर निगरानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश यह दिया था कि इटावा और या जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो भीड़ काफी ज्यादा होती है, ऐसे में कोई भेष बदलकर गलत इरादे से भीड़ में न शामिल होने पाए, इसके लिए निगरानी बरती जाए। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आप कार्रवाई के लिए शासन का इंतजार न करें। नियम संगत कार्रवाई तुरंत सभी पुलिस अधिकारियों से कहा है कि आप तुरंत करें ताकि मामला बढ़ने न पाए। और जो बात अभी खबर आपने जिक्र किया है हथियारों का जखीरा मिलने का, लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में यह मामला पाया गया है और इसमें पुलिस वहां पर पहुंची थी। कल देर शाम यहाँ पर छापेमारी की गई है। इसमें एक संदिग्ध सलाउद्दीन उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और बहुत भारी मात्रा में उसके यहाँ से अवैध हथियार और गोलियां, कारतूस बरामद किए गए हैं। रही बात संभल की, तो संभल में 48 लोगों को अब तक मुहर्रम के मद्देनजर पाबंद किया गया है और ऐसा ही लखनऊ में भी तमाम सारी निगरानी बरती जा रही है। लखनऊ में भी 3000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और निकलने वाले हर जुलूस
पर ड्रोन कैमरों से निगाहें बनी रहेंगी, प्रॉपर कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी, किसी भी प्रकार की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पुलिस हर तरीके से मुस्तैद है। पूरे प्रदेश में ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस हो, चाहे कांवड़ यात्रा में डीजे हो या रथ यात्रा हो, इन सबकी एक ऊंचाई मानक के अनुसार ही रखी जाए, अतिरिक्त ध्वनि न हो पाए, ये तमाम सारे निर्देश दिए गए हैं। और किसी भी प्रकार की सहूलियत रहे श्रद्धालुओं को, खास तौर से जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें नाम पट्टिका, जो खाने पीने की सामग्री है, लोगों को, मालिकों को वहां पर लगानी होगी। और साथ ही साथ वहां पर यह भी निगरानी कही गई है कि कोई भी ओवर रेटिंग न करे, कोई भी खाद्य पदार्थ के सामान अधिक मूल्य पे न बेच सके, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी मिल रही है जिसका अभी आपने जिक्र भी किया था कि उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में भारी मात्रा में हथियार मिला है और ये हथियार मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि सलाउद्दीन नाम का जो शख्स है उसके घर से पुलिस ने असलहे और साथ ही कारतूस ये तमाम बरामद किए हैं। पुलिस ने सलाउद्दीन को फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ भी इस वक्त शुरू कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस इस वक्त अवैध हथियारों की सप्लाई या फिर किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जता रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार की जा रही है। मलिहाबाद माल और साथ ही आपको बता दें कि रहीमाबाद थानों की फोर्स इस वक्त गहन जांच में इस पूरे मामले को लेकर जुटी हुई है कि आखिर ये हथियार कहां से आए हैं, किसने भेजे हैं, किस वजह से भेजे हैं। इन तमाम कारणों को जानने की कोशिश में लगातार जांच इस वक्त की जा रही है। विकास हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन इसी बीच इस खबर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है एक बार वो आपको सुनाते हैं। थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच इस वक्त की जा रही है और साथ ही सलाउद्दीन को इस वक्त हिरासत में भी ले लिया गया है और पूछताछ उनसे हो रही है। सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस खबर को लेकर? जैसा कि आपने इसका जिक्र भी किया था कि हथियारों का ये पूरा जखीरा इस वक्त बरामद किया गया है, और आखिर क्या कारण है वहां पर, किस वजह से ये हथियार लाए गए थे, किसने भेजे, क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है? इसी मामले को लेकर पूरी पड़ताल की जा रही है। वहां पर 3 थानों की टीम एक साथ पहुंची थी मुखबिर की सूचना के आधार पर, और वहां पर जब छापेमारी की गई तो तमाम सारे असलहे वहां पर मिले, और खासतौर से इतनी बड़ी संख्या में मिले कि 20 गोलियों में कारतूस भरकर पुलिस वहां लाई, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले पर वहां पर टीम के साथ साथ, वहां पुलिस टीम के साथ साथ एसटीएफ की भी टीम मौजूद है, जो पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आखिर किस इरादे से वहां पर इतने सारे हथियार रखे गए थे, और खासतौर से अगर उनके पड़ोसियों की बात करें, जो उन्होंने बातचीत में अभी तक बताया है कि इनके यहाँ से हमेशा संदिग्ध तरीके से जो है कह रहे संदेहात्मक लोग आते रहते थे। इनके यहाँ 2-4-10 लोग हमेशा बैठे रहते थे। इनकी गतिविधियां भी काफी संदिग्ध थी। इसी आधार पर पुलिस ने इनके यहाँ जब छापेमारी की, छापेमारी में इतनी भारी मात्रा में जो अफवाह बरामद हुआ है, ऐसे में ये जरूर पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए ये जांच बिल्कुल रहेगी, क्योंकि किस इरादे से इतनी बड़ी संख्या में इतने हथियार एक घर में रखे थे, क्या कुछ इनका आगे इन हथियारों को क्या कुछ इनको करना था, किसको सप्लाई करना था, इनके पास तक कैसे है, ये सारी वजह है जिन पर एसटीएफ और लखनऊ पुलिस पड़ताल कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हो तो सीधे तौर पर अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिर हथियारों का ये जखीरा कहां से आया और इसका कहां इस्तेमाल किया जाना था, क्या कुछ इरादे थे, इन तमाम चीजों को लेकर जांच हो रही है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ।